इस लेक्चर में हमने बात कर ली थी 16.1 एक्सरसाइज की, जिसमें घन और घनाभ की बातें हुई थी। अब हम जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं वो है 16.2। वो प्रश्नावली है बेलन का क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में, हम ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा ये, इसमें हम सिर्फ फॉर्मूले और बेलन के बारे में जानेंगे, बेलन क्या होता है। मैं आपको बेलन का एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ तो मेरा मार्कर, तो कोई इस मार्कर के अंदर ये सतह इसका होता है वक्र पृष्ठीय और आगे से ये एक वृत्त टाइप में होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, एक तो होता है वक्र पृष्ठ और इसमें दो सिरे होते हैं और दोनों सिरे की आकृति कैसी होती है, वृत्त की। तो ये तो है वृत्त, ये भी क्या है, वृत्त है, और ये बीच वाला हिस्सा होता है वो है वक्र पृष्ठ, और इस पूरे को हम बोलते हैं बेलन। तो आपने बेलन बहुत चीज़ जैसे पाइप वगैरह देखा है, वो भी एक बेलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें ये होता है वक्र पृष्ठ, ऊपर वाला वृत्त है, नीचे वाला वृत्त है। तो यहाँ पे हमें 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला तो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे सिर्फ बोले कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको लिखना है 2πRh। क्या, 2πRh। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो संपूर्ण लगा दे इसमें कि संपूर्ण पृष्ठीय निकालो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है πr²h। अब यहाँ पे देखो, ये त्रिज्या होती है r और ये होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई h है और त्रिज्या इसकी r है। त्रिज्या किसकी होती है, इसके अंदर नीचे जो वृत्त है ऊपर और नीचे उसकी होती है। तीसरा इसमें आपको याद रखना है बेलन के सिरे या आधार का क्षेत्रफल। आपको सिरा भी बोल सकता है, आपको आधार भी बोल सकता है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही होता है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्या है बेलन का, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। चौथा फॉर्मूला आपको याद रखना है बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो ये है बेलन का आयतन का। तो ये 4 आपके फॉर्मूले हैं बेलन के अंदर। इसमें 2 अलग फॉर्मूले और याद रखने हैं, वो आते हैं खोखले बेलन के। खोखला बेलन क्या होता है कि जब एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन हो, मतलब जैसे आपको एक बेलन बना दिया ये मैंने, और इस बेलन के अंदर एक और बेलन है, यानी ये आपको एक और इसके अंदर ये बेलन दे दिया। तो एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन है, जिसमें आपको अंदर वाले की त्रिज्या r1 दे रखी होगी और बाहर वाले की त्रिज्या आपको दे रखी है r2, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो याद रखना है आपको खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र क्या लिखना है आपको, πr² माइनस r1² गुणा h। और दूसरा लिखना है आपको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2πr1 + r2 h + r1 - r2। तो ये आपको 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए अगर आपको बेलन की प्रश्नावली करनी है। इन 6 के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, स्पेशल बेलन के अंदर। बाकी तो इसके अंदर मतलब आयत भी आ सकता है, वर्ग भी आ सकता है। तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, घनाभ के भी वापस आ सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो सिर्फ बेलन के हैं तो 4 फॉर्मूले ये हैं, 2 फॉर्मूले ये हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। इस वीडियो में हमें सिर्फ बेलन के बारे में पढ़ना था और उनके सूत्र को, तो आप सब इन सूत्रों को लिख लो, याद कर लो।
अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल वगैरह सोल्व करेंगे। वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।